सब प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व की प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मगन हो गए थे, वैसे ही शुद्धदेव ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विवल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। शुद्धदेव जी ने चटाई, पीढ़े और कुश आसन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया, स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। महान सौभाग्यशाली शुद्धदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे। तदंतर उन्होंने फल, गंध, खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्व गुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। उस समय शुद्धदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब शुद्धदेव अपने स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे, प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम है। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्म सत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक, वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतकरण को सद्गुण संपन्न बना दिया है, उनके लिए चित्त वृत्तियों से आग्रह होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप महत्त्व आदि कार्य, द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं। हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के कलेश रहते हैं। आपके दर्शन में ही समस्त कलेशों की परिसमाप्ति है। परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने शुद्धदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय शुद्धदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है, वे भी उन्हीं संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। शुद्धदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। यदि वे तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना ये चतुर्भुज रूप भी
ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को ना जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनकी आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में ये निश्चय कर लेता है कि ये चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति, महत्व आदि सबके सब आत्म स्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए शुद्धदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से ही मेरी पूजा नहीं हो सकती। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ये आदेश प्राप्त करके शुद्धदेव ने भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिन तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारका लौट आए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच से परे है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म और काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्म निश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है, वे बंधन के कारण समस्त उपाधियों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। ये गाथा देवऋषि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देवऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री का आश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय और परम निर्शेष के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। एक दिन विकलाप ग्राम वासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से प्रश्न पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वे कथा सुनाई, जो पूर्व कालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारिक सनक, सनंदन, सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ था। उस समय तुम मेरी अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती हैं। स्पष्ट वर्णन ना करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर ही उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के लिए इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी वंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब परलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं।
श्रुतियाँ कहती हैं, अजित आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी जय हो प्रभु। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदमय सहज स्वरूप का आस्वादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए सत्वादी गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं। इसलिए आपके मिटाए बिना ये माया मिट नहीं सकती। यद्यपि हम आपका स्वरूप वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कहीं आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे सारे मंत्र अथवा सारी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करती है, क्योंकि जिस समय ये सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, शराब आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार है। इसी से तो ये जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थिति, आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वही पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही है। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वे आपका ही नाम, आपका ही रूप है। भगवान लोग सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भाव या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपके लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों ना हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है पुरुषोत्तम भगवान, जिन महापुरुषों ने आत्म ज्ञान के द्वारा अंतकरण के राग, द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा, मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मगन रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है। उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत और भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसे लोहार की धोकनी में हवा का आना जाना। महतत्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही उस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पांचों केशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन केशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके ना रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा असित अथवा नासित के रूप में अनुभव होता है उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो सतल दृष्टि वाले हैं वे मणिपुर चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप देहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे
ऊपर की ओर बढ़ता है वे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई है। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं। इसलिए कारण रूप से प्रवेश ना करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वे रहित हैं, क्योंकि वस्तुत उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वे स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश ना होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित ना होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप है। भगवान, परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है और वे परम आनंद में मगन हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की अभिलाषा नहीं करते, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या। वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। प्रभु, ये शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल शरीर को पाकर भी लोग संख्या भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगती हैं और इस प्रकार अपनी आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला ये कितने कष्ट की बात है। इसका फल ये होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं शरीर आदि में लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के ना जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योग अभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रु को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणार विंद का मकरंद रस पान करती रहती हैं। क्यों ना हो, आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं। भगवान, आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है। वे भला आपको कैसे जान सकता है।
स्वयं ब्रह्मा जी, निवृत्ति परायण सनकादि तथा परवर्ती परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेटकर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय ना तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और ना तो महत्व आदि सूक्ष्म जगत। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तक के शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत्य जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत्य रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कोई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें भ्रम मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है। इस प्रकार भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र है। इस प्रकार वास्तव में असत्य होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण ये सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता, भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्म ज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े, कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो है। इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वे समझता है कि ये भी सोना है। इसी प्रकार ये जगत आत्मा में ही कल्पित, आत्मा से ही व्यापक, इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप ही मानते हैं। भगवान, जो लोग ये समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार है और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त करते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र करते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्रियों आदि कारणों से, चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं। फिर भी आप समस्त अंतकरण और बाहरी कारणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न है। आप स्वतः ही सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश है। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वहीं वे काम करते रहते हैं। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं। फिर भी जब आपने ईशान मात्र से संकल्प मात्र के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम होने के कारण ना तो कोई आपको अपना है, न ही कोई पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाहरी दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हो और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हो, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक, ये बात बन ही नहीं सकती और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी उपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि सबके सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई, इसलिए आप उनमें कारण रूप
से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु ये जाना नहीं जा सकता कि आपका वे स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। स्वामी, जीव आपसे उत्पन्न होता है, ये कहने का ऐसा अर्थ नहीं कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो ये है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी मृत्यु के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तो प्राणियों का जन्म कैसे हो सकता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से। जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्याय हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा इन तीन भागों वाला काल चक्कर आपका भ्रूविलास मात्र है, वे सभी को भयभीत करता है, परंतु वे उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त है, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण ना लेकर एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वैसी दशा होती है जैसी समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों की आत्मा है। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन? जो लोग इस सत्य सिद्धांत को ना जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके? क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली हैं। और तो क्या, वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन है, वे भला क्या सुख दे सकती हैं? भगवान, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहते हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणार विंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि संत पुरुषों का चरण अमृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देता है। भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही है, जो एक बार भी आपको मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा लेते हैं। वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य ही है। ये बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ऐसा कहा जा रहा हो, तो पिता और पुत्र में, दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण ना लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है। यदि ये कहा जाए कि प्रतीक
प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम मेल भी है। तो ये समझना चाहिए कि अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सतवस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ताभीष्ट है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वे परमार्थिक सत्य ना होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। ये भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बताने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और ये नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। वास्तविक बात तो ये है कि ये जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था, प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि ये बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुति जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र है। वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना है, सर्वथा मिथ्या है और कल्पना है। इसे नासमझ मूर्खी सत्य मानते हैं। जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप अनादि आदि गुण ढक जाती है। विगुणन चिन्ह वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु प्रभु, जैसे सांप अपने केंचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा परमेश्वर में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वे देश, काल और वस्तु की सीमा से आबद्ध नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए है, परंतु उसकी याद रहने पर भी उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपने इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, विषयों में विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुखी दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं, दम्भी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के कलेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप ना जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना रहता है। आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वे भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उसमें विधि निषेध के प्रतिपादन शास्त्र भी उसे निर्वृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देह अभिमानियों के लिए हैं, उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता, जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और वे भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं, गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुण गणों के निवास स्थान प्रभु आपका वे प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति है। भगवान, स्वर्गादि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा, पार्वती भी आपकी था आपका पार नहीं पा सके। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आप ही उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्राह्मण एक साथ घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। भगवान नारायण ने कहा, देवऋषि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की
एकता बताने वाली उपदेश सुनकर आत्म स्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतः वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है कि सबका सार सर्वस्व है। तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्राह्मण विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। ये विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। परीक्षित, देवऋषि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे ये कहा, भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं, आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कला अवतार धारण करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार महात्मा देवऋषि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता व्यास जी के आश्रम पर गए। भगवान वेद व्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वे सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। इस प्रकार मैंने तुम्हें बताया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है। यही तो तुम्हारा प्रश्न था। भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मगन पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर ये जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व है कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा ये जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्राय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता है। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सबके अधिष्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृतिक गुण रहित है। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वे स्वयं ही गुणातीत हो जाता है। जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ कर चुके तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनके सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस प्रकार मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वे निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह ना करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वे धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वे उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है
और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है, तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्यान्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं, वे झटपट पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे परमादि और उन्मत्त हो जाते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृक्कासुर को वर देकर संकट में पड़ गए। परीक्षित, वृक्कासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवऋषि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन सा देवता है। परीक्षित, देवऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। रावण और बाणासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृक्कासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर और शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए, तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृक्कासुर के आत्मघात के पहले ही अग्नि कुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से उसे रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृक्कासुर के अंग ज्यों के त्यों ही पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृक्कासुर से कहा, प्यारे वृक्कासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो। परीक्षित, अत्यंत पापी वृक्कासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला ये वर मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो वहीं पर मर जाए। परीक्षित, उसकी ये याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृक्कासुर के मन में ये लालसा हुआ कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वे असुर शंकर जी के वर की परीक्षा लेने के लिए उन्हीं के सर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वे उनका पीछा करने लगा और वे उनसे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर ही बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय ना देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभेदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृक्कासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृगचर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृक्कासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृक्कासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। क्या आप बहुत दूर से चले आ रहे हैं?
तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, ये शरीर ही सारे सुखों की जड़ है, इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। अब तो सब प्रकार से समर्थ है। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बताइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या, वे तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कैसे कर लेते हैं? आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी झूठ न बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सर फट गया और वे वहीं धरती पर गिरा पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृक्कासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितृ और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा, देवादिदेव, अब बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही के सकता है। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। संकट से छुड़ाने की ये लीला जो कोई कहता या सुनता है, वे संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन सबसे बड़ा है। उन लोगों ने ये बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा लेने के लिए ना उन्हें नमस्कार किया, ना तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अग्नि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार नहीं किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को सर झुकाया और प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, अब भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभ आगमन का पता नहीं था, इसी से मैं आपकी अगवानी ना कर सका, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुनि, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। यूं कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र
पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेगी। जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मूल्यों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वे सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषियों मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान है। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की भी वे ही एकमात्र परम गति है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव है ब्राह्मण। निष्काम, शांति, विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की ये कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। ये व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमय मधुमय सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है। द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वे उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ ये कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा प्राण, दुशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, उसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के पैदा होते ही मर जाने पर वे ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। नवे बालक के मरने पर जब वे वहां आया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि वे यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपके संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर सका तो आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध जी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं, इन जगदीश्वरों के लिए भी ये काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच ये तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ? मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वे लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट आया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। ये सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर
ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजरा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वे सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वे ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वे बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक के बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, ये मूर्तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है। इसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब वे ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल सैमनीपुरी में गए, जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमश इंद्र, अग्नि, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महरलोक आदि में एवं अन्य स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्हें 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वे अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की ये दशा देखकर अपने सहस्र सहस्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उसमें वे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तिरंगे उठ रही थी, जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्र सहस्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रही थी और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्र सर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सर में 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमय शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हैं, मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े ही बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्रों घुंघराली अलके चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद, चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजा, ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण श्रुतियां ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग मेरे पास फिर लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब
भगवान भूमापुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन दोनों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारका लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वे सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किया। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समय अनुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुत को अर्जुन ने आदि के द्वारा मरवा दिया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना की। द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मचूते हुए मतवाले हाथी, सुसज्जित योद्धा, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही भरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे थे। पांत पांत के वृक्ष फूलों से लदे हैं। उन पर बैठकर भोरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वे नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहां की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थी और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख भी जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उसमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजपाश में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्रीअंगों में उनके वक्षस्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगारे और वीणा आदि बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थी। वे भी उनको तरकर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते, मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उसमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियों और जूड़ों में से गूथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग जाती। विहार में अत्यंत मगन हो जाने के कारण घुंघराली अलके उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देती और रानियां भी उन्हें सरोबार कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इसी प्रकार विहार करते, मानो कोई गजराज हथनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्र आभूषण उतार कर उन नटों और नर्तकों को दे देते, जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही थी। भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खींची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण नहीं होता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नैन श्याम सुंदर के चितवन में इतनी मगन हो जाती कि कई देर तक चुप हो रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में प्रेम उन्नाद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और ना जाने क्या क्या कहने लगती। मैं
मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। रानिया कहती, अरे कुर्री, अभी तो बड़ी रात हो गई, संसार में सबोर सन्नाटा छा गया। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर जागकर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिन तो नहीं गया? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? क्या तेरे पति देव कहीं विदेश चले गए कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तू बड़ी दुखी है, परंतु हो ना हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहती हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है कि तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है, परंतु नहीं नहीं, हम समझ गए। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गई हो जिसकी कोई दवा नहीं? चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज्य क्षमा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते क्या? हमारी भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद होगी क्या? उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो? मल्याने, हमने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले ही घायल हो गया है। श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घनश्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। ना तुम हिलते डोलते हो, ना कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है किसी बड़ी बात की चिंता में मगन हो। ठीक है ठीक है, हम समझ गए। तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। समुद्र पत्नी नदियों, ये ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन ना पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसी ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल ना पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ आओ, भले आई, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो, किसी के वश में ना होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात तो बताओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो, क्या अब उन्हें ये बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुन्य विनय नहीं सुनते। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे? शूद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाते। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आना चाहते हैं। अच्छा, अब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ ना लेके आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? ये कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान में अनन्य प्रेम है? क्या हमने से कोई एक भी ऐसी नहीं? परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी, इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थी, उनके संबंध में तो कहना क्या। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण सतपुरुषों के एकमात्र आश्रय है। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को ये बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थ के श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे।
परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मिणी आदि 8 पट रानियां और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थी उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, ब्रह्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और नयग्रोध। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दोहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मुसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। वज्र के पुत्र है प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के शतसेन। इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा ना हुआ जो बहुत सी संतान वाला ना हो तथा जो निर्धन, अल्प आयु और अल्प शक्ति हो। वे सभी ब्राह्मण के भक्त थे। यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ 1 नील के लगभग सैनिक रहते थे। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्य में उत्पन्न हुए और बाद में घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। उनके कुलों की संख्या 101 थी। ये सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की सुध नहीं रहती थी। वे जानते ही नहीं थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप ही होती रहती थी। भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके श्रेष्ठ तीर्थ की उपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की ये कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हो। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते हैं, वही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती है। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से सारे अमंगलों का नष्ट हो जाता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित है, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में पृथ्वी का भार उतार देते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया। भगवान स्वभाव से ही चराचर जग का दुख मिटाते हैं। उनकी मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद व्रज स्त्रियों और पुरुष स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजय है। उन्हीं की जय हो, जय हो। प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उनके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। जब मनुष्य प्रति क्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वे वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।